का जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। कल होगी मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव पर सुनवाई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में कल मामले की सुनवाई होगी। जया ठाकुर और सैयद जाफर ने जो याचिका लगाई है उस पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण खत्म करने के निर्देश दिए हुए हैं। पंचायत चुनाव में आरक्षण खत्म करने के ये निर्देश यहां पर दिए गए हैं। तो पंचायत चुनाव में आरक्षण खत्म करने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं और हाईकोर्ट में कल सुनवाई होने वाली है। तो जया ठाकुर, सैयद जाफर, इनकी ओर से याचिका ये दाखिल की गई है। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में कल होगी सुनवाई। जया ठाकुर और सैयद जाफर ने ये याचिका लगाई हुई है जिस पर यह सुनवाई होनी है। और शबीर अहमद इसी खबर पर हमारे सहयोगी जुड़ गए। सीधा उनका रुख करते हैं। शबीर, अभी तक जो हो रहा था कोर्ट के भीतर और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से टिप्पणी की है उस पर मंथन का दौर अभी चल रहा है, लेकिन अगर इससे इतर बात करें तो हाईकोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई है। तो कल के दिन का इंतजार सभी को होगा, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, या फिर पंचायत चुनाव से जुड़े जो प्रत्याशी। देखिए अभितोष, ये जो कल याचिका पे जिस पर सुनवाई होनी है ये वो याचिका है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 15 दिसंबर को ये कहा गया था कि आप हाईकोर्ट में जाइए और हाईकोर्ट में सुनवाई करिए। और उसके बाद याचिका लगाई गई थी सैयद जाफर, कांग्रेस के नेता, और कांग्रेस की नेत्री जया ठाकुर की तरफ से, और उसकी तारीख तय की गई थी 16 दिसंबर के दिन हाईकोर्ट ने, जबलपुर हाईकोर्ट ने 21 तारीख, और उसी पर सुनवाई होनी है। यानी ये जो याचिका लगी हुई है और कल जिस पर सुनवाई होनी, ये रोटेशन और आरक्षण को लेकर लगी हुई है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये निर्देश दे दिए गए हैं पंचायत चुनाव को लेकर के ओबीसी की तमाम जितनी भी सीटें हैं उसे सामान्य मानकर तो चुनाव करवाया जाए। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने तमाम जितनी भी ओबीसी सीटें हैं वहां पर चुनाव कराने से स्थगित कर दिया गया। वहां पे तमाम जगहों पर जितनी भी ओबीसी सीटें हैं वहां पर चुनाव स्थगित कर दिया गया है। इसके अलावा सरकार को री नोटिफिकेशन के निर्देश दे दिए गए हैं कि एक सप्ताह में री नोटिफिकेशन करे तमाम सीटों को लेकर। तो ये कह सकते हैं कि कल का जो महत्वपूर्ण है वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है दिन, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लंबे समय से तमाम जितने भी याचिकाकर्ता हैं, चाहे सैयद जाफर हो, जया ठाकुर हो, या बाकी याचिकाकर्ताओं की बात की जाए तो सभी यही मांग कर रहे हैं कि रोटेशन और परिसीमन के हिसाब से चुनाव हो। उनका सीधे तौर पर आरोप है कि आप 2014 के हिसाब से रोटेशन और परिसीमन के चुनाव करवा रहे हैं, जो न्याय संगत नहीं है, पंचायती राज के खिलाफ है। आप 2019 में जो कमलनाथ सरकार की तरफ से आरक्षण किया गया था, परिसीमन किया गया था, आप उस पर करवा लीजिए। आपने अध्यादेश लाके उसे बदल दिया है, चलो उस पर भी नहीं करवाना चाहते 2019 के नियम के अनुसार, तो आप नया परिसीमन कर लें, नया आरक्षण लिया है। और इसी को मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस के नेता सैयद जाफर, जया ठाकुर की ये याचिका लगी हुई है। अब देखना होगा कि कल हाईकोर्ट इस पर क्या आगे की तारीख देता है या फिर इस पर कुछ फैसला लेता है। और कुछ फैसला आता है तो काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि लंबे समय से सस्पेंस बना हुआ है पंचायती चुनाव को लेकर। अभी तक तो ये चुनाव को लेकर ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि ओबीसी सीटों पर चुनाव नहीं होगा। अगर कल कोई जबलपुर हाईकोर्ट फैसला सुनाता है तो काफी महत्वपूर्ण होगा। अगर सैयद जाफर और जया ठाकुर के समर्थन में फैसला सुना दिया जाता है तो आरक्षण की प्रक्रिया जो 2014 के हिसाब से चुनाव हो रहे हैं, सरकार को बैकफुट पर जाना होगा। अगर इनकार कर देते हैं तो ये कह सकते हैं कि इससे पहले भी जबलपुर हाईकोर्ट की तरफ से इनकार कर दिया गया था 9 दिसंबर के दिन, और कहा गया था कि हम चुनाव पर रोक नहीं लगाएंगे। उसके बाद कांग्रेस के नेता, याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ जो सुनवाई थी उससे इनकार कर दिया और कहा था कि आप जबलपुर हाईकोर्ट जाइए और तत्काल इस पर पिटीशन लगाइए, याचिका लगाइए और इस पर सुनवाई करवाइए। तो काफी महत्वपूर्ण है कल का दिन। अब देखना होगा जबलपुर हाईकोर्ट की तरफ से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। अभितोष, कल की जो बहस होगी उसमें, बिल्कुल कल की जो बहस होगी उसमें क्या कुछ निकल कर आता है। शबीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो कल का दिन काफी अहम रहने वाला है।